हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है एकेडमिक केके में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को। आशा करूंगा आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि हमने कहा कि हम स्टैटिस्टिक्स को लेने वाले हैं, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम पहले लेते हैं, पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डेटाज, कलेक्शन ऑफ डाटा ही होता है स्टैटिस्टिक्स में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन हो सकता है, जैसे हाइट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 है ना, रैनफॉल इन अ पर्टिकुलर वीक, टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर वीक, पर्टिकुलर मंथ, एट्सेट्रा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9A एट्सेट्रा। ये सब हो सकता है ना। तो ये हो गया हमारा कलेक्शंस। अब हम क्या देखेंगे कि ये डेटाज दो तरह के हमारे को मिल सकते हैं। कौन कौन से डेटाज मिल सकते हैं? एक प्राइमरी डेटा और दूसरा हमारे को मिलेगा सेकेंडरी डेटा, है ना। सेकेंडरी, तो दे आर रिलायबल। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। तो हम कह सकते हैं कि दे आर मोर रिलायबल। इस पे हम अधिक भरोसा रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ऑब्जर्वर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। और सेकेंडरी डाटा में क्या होगा? दे आर लेस रिलायबल। ये कम भरोसेमंद होता है। दे आर लेस रिलायबल। इसको बच्चों में एग्जाम्पल के तौर में ऐसे देख सकते हैं कि हम किसी स्कूल गए और क्लास 10th A के बच्चों का मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 20 हमने ले आया खुद से, तो वो हो गया प्राइमरी डेटा, क्योंकि उसमें उसकी रिलायबिलिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। और सेकेंडरी डेटा हुआ किसी बच्चे ने मेरे को बताया, कहीं पेपर न्यूज़पेपर में कटिंग में हमने देखे कि क्लास 10C के बच्चे का मार्क्स इस प्रकार है, और हमने रेफरेंस दे दिया कि यहाँ से हमने ये डाटाज लिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी डाटा। सो दो तरह के डाटा बच्चों हमें देखने को मिले, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। हमने देखा कि जो प्राइमरी डाटा है वो अधिक रिलायबल है। अब क्या होता है कि जब हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप डाटा एंड रॉ डाटा, तो ग्रुप डाटा में हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं। जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो उसमें क्या लेते हैं हम? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, फिर क्या लेते हैं हम उसमें? टैली मार्क, और फिर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। बच्चों, आपने 8th में 9th में ये करे होंगे FDT, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उस टेबल में इस तरह से हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब भी हम टेबल बनाएं, दैट शुड बी क्लोज्ड। तो चलिए मान लीजिए कि मैं क्या ले रहा हूं क्लास इंटरवल में 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है। अब मान लेते हैं कि कुल 25 बच्चे हैं, सपोज कीजिए 25 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिसने 0 to 5 में मार्क्स लाए हैं। फ्रीक्वेंसी हो गई जिसकी 2। 5 to 10 में सपोज कीजिए 5 बच्चे हैं मेरे को, 4 1 5, तो 5। 10 to 15 में सपोज कीजिए 8 बच्चे हैं, 5 6 7 8। 15 to 20 में 7 है। क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे डायगोनली कट कर दीजिए, तो ये 5 हो गया, 6 7। और 20 to 25 में 3 हो गए, है ना। 1 2 3, इसको हमने 3 लिख दिया।
और फिर यहाँ टोटल कितने हो गए, 25। इसमें हमने 25 बच्चों के जो मार्क्स ऑब्टेन करें जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 25 है, उसका हमने FDT बनाया हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज नोन एज FDT, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, TABLE। तो इस तरह से आप FDT बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। ये हमने माना है कि क्लास 9th के बच्चों के द्वारा जो मार्क्स स्कोर करे गए हैं या 10th के बच्चों के द्वारा जो मार्क्स स्कोर किए गए हैं आउट ऑफ 25 मार्क्स, तो कितने कितने मार्क्स आए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिए हुए हैं 25। अब अगर मैं बच्चों इसको आगे ले जाता हूं, इसको मैं आगे लिए चलता हूं, तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ टेकिंग द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लेने के 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए हम इसको डिस्कस करें। क्लास इंटरवल, एक होता है ओवरलैपिंग मेथड, एंड दूसरा होता है नॉन ओवरलैपिंग मेथड। अब क्या है ये ओवरलैपिंग मेथड और नॉन ओवरलैपिंग मेथड, इसको हम देखते हैं। जैसे कि अभी जो हमने बनाया था 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। बच्चों इसमें 5 नॉट इंक्लूडेड है, इसकी अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बन जाती है, तो हम इसको ओवरलैप कहते हैं। इसमें 0 to 4.99 तक होएगा, उसके बाद 5 से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये ओवरलैप हो गया क्योंकि एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट पे आ रहा है। अब बच्चों नॉन ओवरलैपिंग मेथड कुछ इस तरह से होता है 1 to 5, कोई ओवरलैप नहीं है, 6 to 10, 11 to 15, 5 इंक्लूडेड, 10 इंक्लूडेड, 15 इंक्लूडेड, 16 to 20, 21 to 25। अब इसके क्या डिमेरिट है, इसकी क्या लिमिटेशंस है कि इस मेथड नॉन ओवरलैपिंग मेथड, मेरा मतलब है नॉन ओवरलैपिंग मेथड का हम यूज सिर्फ उसी के लिए कर सकते हैं जहां पे हमारे पास डेटा क्या हो, होल नंबर में हो। और ओवरलैपिंग मेथड क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सारे डेटास होल नंबर भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन भी आ जाएंगे और डेसिमल भी आ जाएंगे, तो हम नॉर्मली ओवरलैपिंग मेथड लेके ही चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा ओवरलैपिंग मेथड और नॉन ओवरलैपिंग मेथड। अब हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। RANGE, जो हमारे पास डेटाज अवेलेबल होते हैं उसमें हम देखेंगे लार्जेस्ट और द ग्रेटेस्ट डाटा जो अवेलेबल है माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, लोएस्ट डाटा, इनके डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10 बच्चों ने 10 में से जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो इस तरह से है 1 2 8 7 7 9 5 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 3, इस तरह करके है। तो बच्चों इसका अगर हम रेंज फाइंड करें तो जिस बच्चे ने सबसे अधिक मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेंड करे हैं वो क्या है 10, और जो मिनिमम मार्क्स ऑब्टेंड है -1, सो इसका रेंज आ गया हमारा 9। ठीक है,
बच्चों अब यहाँ पे हम दूसरी बात इसको भी डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए 0 to 5 है क्लास इंटरवल, 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है, एट्सेट्रा। इस तरह से अगर है तो इसमें पहले तो आप ये समझें लोअर क्लास लिमिट LCL एंड अपर क्लास लिमिट UCL। किसी क्लास इंटरवल में ये जो आप देख रहे हो मिनिमम लेसर वाला क्वांटिटी है वो आपका लोअर क्लास लिमिट है, और अपर क्लास जैसे इसके लिए 0 to 5 के लिए लोअर क्लास लिमिट 0, अपर क्लास लिमिट 5 हो गए। पहले क्लास इंटरवल की बात कर रहा हूं, इसमें 0 एंड 5 हो गया। अब इससे रिलेटेड क्या सम्स आते हैं कि क्लास साइज और क्लास साइज हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट में से UCL में से LCL आप माइनस कर दो, यू विल गेट क्लास साइज। सो क्लास साइज निकालने के लिए हमारे को क्या करना होगा? अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करना होता है। अब आता है बच्चों इसमें कि क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं किसी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? लोअर क्लास लिमिट आई मीन LCL प्लस अपर क्लास लिमिट आई मीन UCL एंड डिवाइडेड बाय 2। किसी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मसलन अगर क्लास इंटरवल 0 to 5 का हम क्लास मार्क फाइंड करना चाहें तो क्या होएगा? 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5/2 विच कम्स 2.5। सो इस तरह से हमारा क्लास मार्क, क्लास साइज, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट और टैली मार्क के बारे में एक बार मैं चाहूँगा अलग से डिस्कस कर लूँ। टैली मार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? मिलान चिन्ह। तो 1 2 के लिए 1 2, 3 के लिए 1 2 3, 4 के लिए 1 2 3 4 एंड 5 के लिए 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से डायगोनली कट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने 11 लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे हम 11 को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 11। इस तरह से आप 11 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टैली मार्क। बच्चों मैं उम्मीद करूंगा आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहेंगे और हमारा ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि अभी सारे स्कूल्स के जो भी स्कूल्स हैं उनके हाफ ईयरलीज किसी के हो रहे हैं, किसी के आने वाले हैं। आई मीन सितंबर में सारे स्कूल्स के लगभग हाफ ईयरलीज हैं। तो उसी के मद्देनज़र हमने ये सेशन लाया है आपके लिए, जिसमें कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के। बच्चों ये बताना चाहूँगा कि 7th 8th 9th 10th सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप कहीं मत जाएं, आप हमारे साथ बने रहे। हम धीरे धीरे करके सिलसिलेवार तरीके से आई सिस्टमेटिक वे से टॉपिक को ले रहे हैं। अब आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 10 इसकी बात कर रहे हैं। 1 7 5 8 6 8 8 8 9 एंड 10। इस तरह से 10 बच्चों ने 10 मार्क्स में से ऑब्टेन करे हैं। तो अब इसमें जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमारे को मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या होता है जी? मीन अरिथमेटिक मीन के जैसा क्या होगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कि ये जो सारे डेटाज हैं इनको प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, डेटाज हैं। इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं कि मीन इक्वल्स समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, है ना? तो जैसे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम मीन फाइंड करना चाहें तो 1 है 1 टाइम में, प्लस 5 है 1 टाइम, प्लस 6 1 टाइम है, 7 1 टाइम है और 8 3 टाइम्स है कि नहीं?
इसके बाद सॉरी 8 4 टाइम्स है, इसके बाद 9 है प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर हम इसको निकालें बच्चों तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 7 19 एंड 8 4 जा 8 इंटू 4 कितने हो गए 32 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10। दिस एड अप टू 51 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10। 51 प्लस 9 60 प्लस 10 70 अपॉन 10 विच कम्स 7। सो इसका जो मीन हो गया बच्चों ये कितना हो गया 7। इस तरह से हम मीन फाइंड करते हैं। उम्मीद क्या करा हमने मीन में सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको जितने ये ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं इन सबको प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उससे डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मीन। मीन फाइंड करने के बाद बच्चों में पहले आपको मॉड बता रहा हूं कि मॉड कैसे निकलता है। द वेरिएट हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कि जो वेरिएट बार बार आती है फ्रीक्वेंटली आ रही है उसी को हम क्या कहेंगे इसकी मॉड कहेंगे। तो देखते हैं हम इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 8 यूज हुआ है। सो इसके लिए इस गिवन ऑब्जर्वेशन के लिए इस डेटाज के लिए जो हमारा मॉड है वो 8 हो गया। इसके अलावा बच्चों हमसे क्या पूछा जाता है मीडियन। अब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे हम। मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे को गिवन जो डेटाज हैं आई एम सॉरी जो डेटाज हैं इनको विल हैव टू अरेंज ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लीजिए मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ 1 5 6 7 8 8 8 8 9 एंड 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या करा बच्चों इनको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर दिया। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड में है, यानी कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज ऑड, ऑड मतलब क्या 1 3 5 7 9, इस केस में हमारा इवन है क्योंकि 10 है, तो उस केस में मीडियन क्या हो जाता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। कि मान लीजिए मेरे पास 9 होते ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये हमारा, अगर हमारे पास मैं 10 को हटा दूं यहां से तो इसका मीडियन क्या हो जाता मीडियन इसका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि n हमारे पास 9 होता ये हटा दीजिए। तो अब n कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 जो कि हो गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। 5 नहीं, ये क्या फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। सो इस केस में हमारा मीडियन कितना होता 8। अब मान लीजिए कि मैं इसमें 10 को ऐड कर देता हूं, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नाउ वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज 10 विच इज इवन, कि वो इवन हो गया। तो अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो जाते हैं उस केस में मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे केस में, इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है जो कि इवन है, तो क्या हो जाएगा n अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस ये n अपॉन 2 हो गया हमारा 2 5 जा 10 5 प्लस 1 यानी कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है ना, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय 2। अब आप ध्यान से देखिए आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है। इस पर्टिकुलर केस में 1 2 3 4 5 हमारा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 8 है और इत्तेफाक से हमारा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन भी 8 है 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 यानी 16 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमारा 8 आ गया। तो यहाँ भी हमारा मीडियन कितना आ रहा है 8 आ रहा है।
बच्चों इसी को हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जिसमें मीन, मीडियन और मॉड आते हैं। तो इस तरह से आप मीन, मीडियन और मॉड निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर है ये। इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, आप एक बार ध्यान से इनको रिकैप कर लीजिए। बड़ा ही सिंपल है, आप 100% इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्कोर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके बाद ओवरलैपिंग मेथड, नॉन ओवरलैपिंग मेथड, क्लास इंटरवल लेने के 2 तरीके, फिर हमने रेंज निकालना सीखा, फिर हमने देखा कि किस तरह से हम लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट को आइडेंटिफाई करें, क्लास मार्क हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लास मार्क ने क्या बताया था हमने, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। टैली मार्क हम कैसे लिखें, जैसे 1 2 3 4 डायगोनली कट मार दिया तो 5 हो गया। और जब भी हम कोई टेबल बनाएं, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, तो प्रॉपर्ली वो क्लोज्ड होना चाहिए, अदरवाइज टीचर आपके मार्क्स काट लेंगे, मतलब कट कर लेंगे, ये श्योर है। उसके बाद हमने देखा कि मीन, मीडियन, मॉड सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट है, उसको कैसे फाइंड करें। तो मीन में क्या हो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मॉड क्या होती है, उस ऑब्जर्वेशन में जो डाटा या जो वेरिएट मैक्सिमम टाइम आती है, द वेरिएट हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो उसकी मॉड कहलाती है। और मीडियन निकालने के उसमें 2 हमने देखे कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो सिंपली क्या हो जाएगा, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, है ना। उनको जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उन डेटाज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। मान लीजिए मेरे पास 11 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या हो जाएगा 11 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी 11 + 1 12/2th 6th ऑब्जर्वेशन जो भी होगा 6 नंबर पे, वो हमारा मीडियन आ जाएगा। अगर जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में आएगा तो उस केस में मीडियन हो जाता है n/2 प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो ये थे बच्चों हमारे मीन, मीडियन, मॉड और स्टैट्स के कुछ बेसिक्स। आई होप कि आपके जो बेसिक्स डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बच्चों इसमें मैं और सेशन लेने वाला हूं और लूँगा, तब तक के लिए आप से मैं लेना चाहूँगा विदा। बच्चों आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें। बच्चों एक और बात है कि अगर जो आप हमारे को कोई सुझाव देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो हम आपका वेलकम करते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों हम लेना चाहेंगे इस पॉइंट पे आपसे विदा, तब तक के लिए विदा, जय हिंद।